हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी द्वारका में हैं और द्वारका में उनका वैराग्य होने का क्या कारण हुआ, द्वारका में क्यों वैराग्य हुआ। पहला कारण बताया था, यादव लोग उनके वेश को देखते थे। अब यादव लोग जितने भी हैं वो सब ऐश्वर्य युक्त हैं। द्वारका का स्वभाव ही ऐसा है कि समस्त ऐश्वर्य वहां पर प्राप्त हो जाता है और ये दीनहीन की भांति रहते थे। दूसरा कारण बताया था, जब ये राज्य सभा में जाते थे तो वहां पर भगवान ऋषि मुनियों देवताओं के द्वारा सेवित हैं। भगवान को रिद्धि सिद्धि इत्यादि समस्त शक्तियां सेवा कर रही हैं। इतना ऐश्वर्य वहां पर प्रकाशित होता था कि गोप कुमार उनके पास जाने में संकोच करते थे और भय भी करते थे। भगवान इतना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए संकोच और भय दोनों होता था। तीसरा कारण बताया था कि भगवान बीच बीच में द्वारका से कहीं चले जाते थे। कहाँ जाते थे? घूमने। कुरुक्षेत्र जाते थे युद्ध करने के लिए, वहां युद्ध होगा। कहाँ जाते थे? हस्तिनापुर, पांडवों के पास में। पांडव लोग उनके बंधु बांधव हैं। इसी प्रकार से और भी रिश्तेदार होंगे जो आपस में आसपास ही रहते थे, इसलिए भगवान उनसे मिलने के लिए बीच बीच में चले जाते। तो ये सब देख करके गोप कुमार को बड़ा दुख होता था, भगवान के दर्शन नहीं होते। और बीच बीच में उनको मदन गोपाल की जो लीलाएं थी वो भी नहीं दिखाई देती, वो दर्शन नहीं होता था। इसलिए ये सब कारणों से उनको वैराग्य हुआ, थोड़ा दुखी थे। उसी समय वहां पर कौन उपस्थित हुए? नारद जी आए। नारद जी को देख करके उनको परम आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य का क्या कारण था? दो तीन कारण बताए थे कि एक तो जिस स्थान पर प्रत्येक स्थान का अपना अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही उस वहां पर जो लोग होते हैं उनका वैसा स्वरूप होता है। जैसे बताया स्वर्ग में जो देवता लोग होते हैं, अब जो भी यहाँ पे स्वर्ग में जाएगा ऐसे सड़े हुए शरीर से थोड़ी जाएगा स्वर्ग। ये हमारा ऐसा जो शरीर है इससे स्वर्ग नहीं जाएंगे हम। कैसा शरीर मिलेगा? एक सूक्ष्म शरीर मिलेगा, दिव्य तेज युक्त होगा। देवता लोग बूढ़े नहीं होते, सब समय जवान बने रहते हैं। उनके अंदर बड़ी शक्तियां होती हैं, दिव्य तेज होता है उनके अंदर। हमारे अंदर क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी यहाँ से पुण्य कर्म करेगा, जब वो देवलोक को जाएगा तो उसके अंदर में दिव्य तेज आ जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा तो वहां के अनुसार मिलेगा। फिर नारायण के यहाँ वैकुंठ जाएगा तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पार्षद देह प्राप्त होगी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि नारद जी को स्वर्ग में देखा, वहां भी वो वीणा बजा रहे हैं और जैसा मुनि जैसा वेश धारण कर रखा है। और वैकुंठ में है तो वैकुंठ में भी मुनि जैसा वेश धारण कर रखा है। और द्वारका में आए तो वहां भी ऐसे ही है। तो परम आश्चर्य की बात थी कि हे नारद जी, आपका सर्वत्र एक ही जगह पर एक ही जैसा वेश क्यों है? सब जगह पर आपका दर्शन हुआ, वहां पर सभी जगह आपका एक ही जैसा वेश है और एक ही जैसा आप काम भी एक ही कर रहे हैं। क्या? भगवान के नामों का गुण कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से जब पूछा गोप कुमार ने तो नारद जी ने उत्तर दिया, देखो गोप कुमार, यद्यपि मैंने तुमको ये बात पहले बता रखी है। कहाँ बताई? वैकुंठ में बताई, किंतु फिर भी तुम्हारा स्वभाव है गोप बालक की भांति, जिज्ञासु होना तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम पूछ रहे हो। तो सुनो। फिर उन्होंने रहस्य की बात बताई कि देखो, जैसे भगवान जहाँ जहाँ अवतार लेते हैं उनके अवतारों के अनुसार ही वहाँ के परिकर भी अवतार लेते हैं। बताया था जहाँ जहाँ ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में अगर भगवान विराजमान है, वहाँ पर उनका धाम भी विराजमान है। वहाँ पर यशोदा मैया नंद बाबा भी होंगे, वहाँ राधा जी भी होंगी, वहाँ पर सारे के सारे परिकर भी विराजमान रहेंगे। तभी तो लीला होगी। पांडव भी रहेंगे। सर्वे अपि नित्यम
किल तस्य पार्षदाः सेवापरः क्रीडनकानुरूपाः प्रत्येकम एते बहुरूपन्वतो अप्यैकम भजामो भगवान यथासौ। सर्वे अपि नित्यम किल तस्य पार्षदा, हम सभी भगवान के नित्य पार्षद। सेवापरः, और सब समय उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। क्रीडन का अनुरूपः, क्रीडन का रूप मतलब जैसा भगवान की लीला करने की इच्छा होती है उसके अनुसार ही हम स्वरूप धारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कृष्ण ब्रज में मूल है, उनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी। वहां पर कृष्ण की इच्छा क्या है, किस प्रकार की लीला करना चाहते ब्रज में? माधुर्य प्रधान, ऐश्वर्य रहित, ऐश्वर्य रहित नहीं, ऐश्वर्य भाव रहित। ऐश्वर्य रहित और ऐश्वर्य भाव रहित में क्या अंतर है? ऐश्वर्य रहित और ऐश्वर्य भाव रहित में क्या अंतर है? घोड़े दौड़ाओ थोड़े, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। ऐश्वर्य रहित का मतलब वहां पर ऐश्वर्य ही नहीं रहेगा, जबकि ब्रज में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है। ब्रह्ममोहन लीला के समय क्या बताया, भगवान ने ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित किया कोई सोच ही नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही सखा बन गए। भगवान ये जो कपड़े पहने, ये जो सखा लोग कपड़े पहने, ये भी भगवान बने हुए हैं। सखाओं के हाथ में जो डंडा है वो भी भगवान ही है। सखा लोग जो अलंकार माला ये सब पहने हुए वो भी भगवान है। ऐसा ऐश्वर्य कौन सी लीला में है बताओ? किसी लीला में ऐश्वर्य प्रकाशित किया? तो इसलिए ऐश्वर्य रहित नहीं है ब्रजभूमि, वहां पर समस्त ऐश्वर्य विराजमान है, लेकिन ऐश्वर्य भाव रहित है। ऐश्वर्य भाव मतलब परिकरों के अंदर ये भाव नहीं रहेगा कि ये भगवान है। समझ में आया अंतर? ऐश्वर्य रहित और ऐश्वर्य भाव रहित में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ऐश्वर्य रहित हो गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, वो साधारण नर बालक हो गए, फिर भगवान नहीं रहेंगे। 6 दिन में 6 कोस की पूतना को वध कर दिया, 6 दिन में, 6 दिन का बालक, तो ये ऐश्वर्य नहीं है। वो ऐश्वर्य तो हुआ किंतु ऐश्वर्य भाव नहीं आया। यशोदा मैया के अंदर आया, अरे मेरे पुत्र ने तो 6 दिन में पूतना को मार दिया, आया? मैया को ब्रह्मांड दिखा दिया मुख में। मैया ने सोचा, अरे मेरा लाला तो भगवान है। सोचा, नंद बाबा कह रहे बेटा जूता उठा लाओ मेरा सिर के ऊपर में। ऐश्वर्य भाव नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य परिपूर्ण है ब्रज में, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य। इसलिए क्या बता रहे हैं कि प्रभु की जब जैसी लीला करने की इच्छा होती है तब परिकर भी उसके अनुरूप ही लीला करते हैं, वैसा शरीर धारण कर लेते हैं। तो उदाहरण दिया पहले कृष्ण का, ब्रज में राधा जी के साथ में लीला करते हैं, मधुर रस की लीला। कौन सी? ऐश्वर्य भाव रहित। अब वही कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं, द्वारका में रहने पर वही राधा जी फिर उनके भाव के अनुसार, अब द्वारका में कौन है? वो द्वारकाधीश है, राजा है। तो राजा है तो राधा जी भी उनकी रानी है, इसलिए वो उनके अनुरूप, बात को सुन, लीला के अनुरूप जैसा जैसा भगवान का मूड होगा परिकर उसके अनुसार मूड धारण करेंगे। बलदेव प्रभु हैं ब्रज में तो सखा हैं, कुश्ती लड़ते हैं, वहां थोड़ी लड़ेंगे द्वारका में। और जो रानियां हैं वो हमारे पति राजा हैं, भगवान है। कृष्ण का मूड क्या है? मैं यहाँ पर भगवान हूँ। वो कभी द्विभुज होते हैं, कभी चतुर्भुज होते हैं। तो रानियों का भी ऐसा ही मूड है, वो हमारे पति हैं लेकिन भगवान भी है। देवकी का क्या भाव होगा? देवकी क्या सोचेंगी? ये मेरा पुत्र तो है लेकिन भगवान है, इसलिए उनके मन में आ जाएगा मेरा पुत्र, जाकर के मेरे जो 6 पुत्र मारे गए थे उनको तुम जीवित कर दो। यशोदा मैया थोड़ी ऐसा बात बोलेंगी कि तुम भगवान हो इसलिए ऐसा काम कर दो। वो तो उल्टा सोचते हैं कैसे हम कृष्ण की रक्षा करें। अगर ये सोच लेते ये भगवान है तो रक्षा क्या करनी, फिर भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे कि तुम भगवान की रक्षा करोगे? तो इसलिए वो परिकर जितने भी हैं देखोगे, फिर वहां पर सत्यभामा, फिर वही जो कृष्ण है वो अयोध्या में राम है, तो वही राधा जी फिर सीता जी के रूप में, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम,
इसलिए सीता जी भी उसी मर्यादा के अनुसार ही एक पतिव्रता नारी की भांति सब समय उनका अनुगमन करती हैं। पतिव्रता नारी जिस प्रकार से अपने पति के समस्त आज्ञाओं का पालन करती है और अपनी कुछ भी इच्छा नहीं रखती, उसी प्रकार से सीता जी वहां पर उस प्रकार का ही लीला करती। और फिर वही बलदेव प्रभु तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी कैसी लीला कर रहे हैं? लक्ष्मण जी आज्ञाकारी भाई की भांति। वहां देखो बलदेव प्रभु वो कृष्ण से कुछ कुछ बोल भी देते हैं, अपने आप जैसे सुभद्रा की शादी तय करके चले आए। लेकिन यहाँ पर अयोध्या में लक्ष्मण जी करेंगे ऐसा? अयोध्या में लक्ष्मण जी ऐसा नहीं कर सकते अपने आप, सब कुछ पूछ पाछ कर ही करेंगे। बलदेव प्रभु क्रोधित भी हो जाते हैं कृष्ण के ऊपर में, लेकिन लक्ष्मण जी सहन कर लेते हैं सब, छोटे भाई है ना। तो जो जैसी जैसी भगवान लीला कर रहे हैं उसके अनुसार ही फिर नारायण वैकुंठ में, और वही राधा जी लक्ष्मी जी बनी है, वहां पर पूरा ऐश्वर्य भाव है। अब ये सोचो कि जो ब्रज जैसे राधा जी तो लक्ष्मी है, लेकिन राधा जी जैसे कृष्ण को ताने मारती हैं, धूर्त कपटी लंपट, ऐसे क्या लक्ष्मी जी नारायण को बोल सकती हैं? या सीता जी राम को बोल सकती हैं? बोल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जैसा अवतार है भगवान का, वहां पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता जी भी उसके अनुसार ही लीला करें। नारायण है कृष्ण वैकुंठ में, तो वही राधा जी लक्ष्मी है, और वो उनसे अनुसार ऐश्वर्य भाव वाली लीला करें। प्रभु हैं, उनके चरण दबाएंगे, बस हो गया। इस प्रकार से हंसी मजाक भी होगा तो थोड़ा बहुत होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये केवल कृष्ण की और राधा जी की बात नहीं है, सारे परिकर ही सब ऐसा करेंगे। जैसे बताया बलदेव प्रभु हैं, यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया हैं, और सब परिकर हैं। वही फिर द्वारका में होंगे, वही फिर वहां पर दूसरी जगह होंगे। तो जैसे जैसे होंगे वो उसके अनुसार ही वो सब लीला करेंगे, ये कहने का मतलब है। हम भी प्रभु की उस क्रीड़ा के अनुरूप, उसे नारद जी भी वैसे ही करेंगे। फिर अब देखो नारद जी तो श्रीवास पंडित है, और नारद जी जब कृष्ण की लीला होगी तो नारद जी ऐसे बीणा बजाते हुए ये सब लीला करवा रहे हैं, वृहद भागवतामृत वाली। लेकिन श्रीवास पंडित के रूप में जब रहेंगे तो संकीर्तन रास होगा उनके घर में, और जैसी महाप्रभु की भावना है उस हिसाब से श्रीवास पंडित जी भी आचरण करेंगे, ये कहने का मतलब है। जैसा जैसा भगवान की लीला होगी वैसे वैसे ही परिकर भी उसी भाव के अनुसार उनकी सेवा करते हैं, भगवान के भाव के अनुसार सेवा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इसलिए भगवान की भांति हमारा भी एक स्वरूप होते हुए भी हम अनेक स्वरूप धारण करते हैं। जैसे भगवान है अनंत जगह पर अनंत रूपों में प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन तत्वता एक ही है। उसी प्रकार से हम भी एक ही हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान की लीला करने की इच्छा होती वैसे वैसे हम भी रूप धारण कर लेते हैं। भगवान के पार्षद होने के कारण बताए, भगवान के पार्षदों में भगवान के समान ही शक्ति है। जो भगवान कर सकते हैं वो पार्षद भी कर सकते हैं, सारी चीजें नहीं, अधिकतर चीज। हम सभी नित्य बहुरूप धारण करने पर भी एक रूप ही हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान का कैसा है? भगवान का प्रत्येक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। भगवान दृष्टि से ही भोग कर लेते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर में जाओ, वह जगन्नाथ जी वहां बैठे हैं, भोग कहाँ लग रहा है? इतनी दूर भोग मंडप में, वहां से चल के थोड़ी आते हैं। वो दृष्टि से ही भोग कर लेते हैं, दृष्टि से ही खा लेते हैं। वो हाथों से भी देख सकते हैं, वो चरणों से भी देख सकते हैं, वो हाथों से भी चल सकते हैं, नेत्रों से भी चल सकते हैं। भगवान के प्रत्येक अंग में प्रत्येक दूसरे अंग की क्रिया करने की शक्ति है, तभी तो भगवान है, अनंत शक्ति है। तो भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही होते हैं। तो भगवान के पार्षद हैं, वो भी क्या नेत्रों के द्वारा खा सकते हैं? गुरु जी को भोग लगाओ तो अपने चिन्मय स्वरूप में अगर गुरु जी रहेंगे तो वो नेत्रों के द्वारा खा पाएंगे कि नहीं? नहीं खा पाएंगे। अभी क्या बताया, भगवान के पार्षदों भगवान के जैसे गुण होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते।
नहीं, सारे नहीं होते हैं, ये वाला गुण नहीं है भगवान के पार्षदों, ठीक है, ये वाला गुण नहीं है भगवान के पार्षदों में। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है टीका में, नहीं तो हम अपने आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो वैसे ही सोचेंगे कि भगवान के पार्षदों में भगवान जैसी शक्ति होती है, लेकिन ये वाला गुण भगवान के पार्षदों में नहीं रहेगा। उनके प्रत्येक अंग दूसरे अंग का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अधिकतर चीजें वैसी रहती हैं जैसे भगवान के अंदर शक्तियां हैं, स्वरूप धारण कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे सब कुछ उनके अंदर भी रहता है। श्री कृष्ण चंद्र एक रूप होकर भी क्रीड़ावस्थः बहुरूप धारण करते, उसी प्रकार हम भी एक रूप होने पर भी उनकी लीला के अनुरूप बहुरूप धारण करते हैं। अनेक रूप धारण करने का कारण क्या है? सर्वदा उनके भजन में अनुरक्त होने के कारण हम उनके खिलौने अर्थात क्रीड़ा को सहायता करने योग्य हो जाते हैं। बहुरूप धारण करने का कारण बताया कि भगवान बहुत जगह पर लीला करते हैं, तो बहुत जगह पर लीला करते हैं तो हम भी भगवान, अब भगवान अकेले क्या करेंगे लीला, कोई परिकर ही नहीं है। अभी उदाहरण दिया था ना, हम क्रिकेट खेलने पहुंच गए, वहां ग्राउंड में कोई है ही नहीं, वो क्या करेंगे अकेले? बैटिंग करोगे कि बॉलिंग करोगे? कुछ नहीं, घूम घाम के चले आओगे। तो उसी प्रकार से भगवान भी लीला करने के लिए जगत में आते हैं तो उनको परिकरों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लीला कर रहे हैं, तो परिकर भी उनको लीला मतलब सेवा करने के लिए ही वैसे वैसे रूप धारण करके उनकी सेवा करते हैं, ये कारण। अथवा बहुरूपत्व अर्थात अनेक रूप धारण किए बिना अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं संभव नहीं होती। अथवा जिस प्रकार से प्रभु को सुख होता है उसी के अनुरूप ही हम स्वरूप धारण, भगवान के परिकरों में यही गुण होता है। हम लोग अभी बद्ध जीव हैं, इसलिए अपना सुख चाहते हैं, हर समय अपना ही सुख चाहते हैं। गुरु जी के साथ रहने से भी अपना सुख चाहते हैं, गुरु जी के साथ रहने से हमको बढ़िया है, गुरु जी के साथ जाएंगे तो सबसे कार मिलेगी, चकाचक बढ़िया माला मिलेगी, प्रणामी मिलेगी, सब जो चीज गुरु जी को मोबाइल मिलेगा, आईफोन, तो मेरा हो जाएगा। ऐसे हम लोग सेवा में भी भोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो परिकर होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। परिकर सब जगह पर सब समय पर कृष्ण की सेवा किस प्रकार से की जाए, कृष्ण को कैसे सुखी किया जाए वो ढूंढते हैं, इसलिए वो इतने सारे स्वरूप प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्रभु जब अपने स्वरूपों को प्रकट करते हैं, सेवक होने के कारण हम भी उनके सुख के अनुरूप सेवा करने के लिए अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसलिए तुम विस्मित आश्चर्यचकित मत हो। नादा विदास्तस्य परिच्छदा ये नामानि लीला प्रिय भूमयश्च नित्यानि सतानि अखिलानि तद्वत् एकान्यपि तानि विद्धि। इस प्रकार से श्री कृष्ण के विविध वेशभूषण, नाम, लीला और प्रिय भूमि सभी नित्य और सत्य हैं। इनके नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी इन्हें एक रूप ही जानो। बड़ा विशेष सिद्धांत यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। देखो अभी क्या बता रहे हैं, कृष्ण के विविध वेशभूषण, नाम, लीला और धाम, ये सब मतलब कृष्ण, ब्रज की बात करो, कृष्ण है वहां पर राधा जी उनकी शक्ति है, नंद बाबा यशोदा मैया माता पिता हैं, और धाम ब्रज है। वही द्वारका में श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, उनके माता पिता देवकी वसुदेव हैं। धाम द्वारका है, राधा जी सत्यभामा है और अन्य अन्य स्वरूपों में प्रकाशित है। वही फिर कृष्ण ही राम है, उनका नाम राम हो गया तो राधा जी का नाम भी सीता हो गया। और जो ब्रज भूमि है वही अयोध्या रूप में है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि एक ही तत्वता एक ही है। तत्वता एक ही होने पर भी भगवान के वेशभूषा, नाम, लीला और धाम इन सब में अलग अलग है, और ये सब नित्य और सत्य है। किंतु क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान का धाम भी नित्य है, भगवान का धाम भी भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है। बताया बलदेव प्रभु का प्रकाश है वह धाम, और परिकर भी भगवान के प्रकाश ही हैं, सब भगवान से ही प्रकाशित होते हैं, चाहे वो बलदेव प्रभु हों, चाहे वो राधा जी हों, सारे परिकर उनसे ही प्रकट हैं। तो इसलिए सब धाम
लीला, नाम, वेशभूषा सब नित्य और सत्य है। मतलब क्या? अयोध्यापुरी भी नित्य है। यहाँ पर जो अयोध्या, ऐसा नहीं केवल ब्रजभूमि नित्य है, तो जो अयोध्यापुरी है वो अनित्य, ऐसा नहीं है। अयोध्या भी अवतरित होती है। जब राम जी आते हैं उससे पहले अयोध्यापुरी अवतरित होती है और उसके बाद में राम जी तब आते हैं। फिर जब लीला करके भगवान चले जाते हैं तो अयोध्यापुरी जो धाम है उसको माया के द्वारा ढक देते हैं। परिच्छद अर्थात कौस्तुभमणि, सुदर्शन चक्र इत्यादि, लीला अर्थात प्रभु का आचरण, प्रिय भूमि अर्थात श्री मथुरा इत्यादि। यहाँ प्रिय भूमि कहने से भगवान की प्रत्येक लीला स्थली को, यहाँ तक के बैकुंठ धाम को भी ग्रहण करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्येक लीला स्थली ही नित्य है, क्योंकि भगवान की कोई भी लीला स्थली सब बलदेव प्रभु का ही प्रकाश। बलदेव प्रभु वहां पर जिस रूप में रहेंगे उसी रूप में वहां प्रकाशित करेंगे। जैसे बैकुंठ में नारायण जब शयन करते हैं किसके ऊपर? अनंत देव। वो अनंत देव ही बलदेव प्रभु ही तो है। तो जो बैकुंठ धाम है वो उनसे ही प्रकाशित है। जो अयोध्यापुरी धाम है वहां पर बलदेव प्रभु किस रूप में? लक्ष्मण रूप में। लक्ष्मण से द्वारा ही सब कुछ प्रकाशित है। और इसी प्रकार से द्वारका में तो स्वयं मूल संकर्षण है और ब्रज में स्वयं बलदेव प्रभु हैं। तो इसलिए सारे के सारे भगवान के अवतार, लीला स्थली मतलब धाम, परिकर सब नित्य और सत्य हैं। नित्य कहने का मतलब जो सब समय विराजमान रहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं भगवान की लीला तो यहाँ पर है। भगवान कृष्ण तो यहाँ पर लीला नहीं है, अभी जन्म लीला। तो भगवान की जन्म लीला नित्य कैसे होगी? नित्य मतलब सब समय विराजमान रहती। तो जन्म लीला नित्य कैसे होगी? अभी तो जन्म नहीं हो रहा है कृष्ण का। यहाँ पूतनावध हो रहा है अभी। हाँ बताया था, अनंत ब्रह्मांड है। वो अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं नित्य सब चल रही हैं। लीला नित्य मतलब सब समय हो रही है। इस समय भी किसी ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है, किसी में पूतनावध हो रहा है, किसी में अगासुर बकासुर का वध हो रहा है, किसी में रासलीला चल रही है, किसी में गिरिराज धारण लीला चल रही है। इस प्रकार से भगवान की लीला नित्य है। अच्छा चलो ये तो ठीक है। और दूसरी बात बताओ, जब ब्रह्मा जी की प्रलय हो गई, कांडोदक साई ने श्वास छोड़ा तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए। श्वास ले लिया, अभी तो सारे ब्रह्मांड ही खत्म हो गए। अब कहां से लीला नित्य रही? अनंत चिन्मय ब्रह्मांड भी हैं, इसलिए उन ब्रह्मांडों में लीला चलती है, लेकिन लीला ही नित्य है। ठीक है। आश्चर्य में तत्त्वम अपि दृगेव सन पूर्व स्वभावम तनुषे अत्र लीलया परम महाश्चर्यम इहापि लक्ष्य से अतृप्तार्थ चेता इव सर्वदा मया। हे गोप कुमार, तुमने भी मेरी भांति सच्चिदानंद विग्रह और वैकुंठ वास प्राप्त किया है। नारद जी ने पहले ही बताया था, तुम क्यों हो रहे, तुम आश्चर्यचकित। क्योंकि नारद जी ने कल भी बताया था कि भैया तुमको भी तो अनुभूति है। तो क्या अनुभूति है उनको, गोप कुमार को? क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि नारद जी आपका शरीर बदलता नहीं है, तुम्हारा कौन सा बदल रहा है? तुम भी तो सारी दुनिया से घूम करके आए हो। तुम स्वर्ग में भी गए, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 8 आवरण में गए। उसके बाद में मुक्ति लोक में भी गए, जहाँ चेतना विलुप्त हो जाती है, लेकिन तुम्हारा स्वरूप तो नहीं बदला। उसके बाद में फिर बैकुंठ में गए, फिर अयोध्या में गए, तो तुम्हारा भी तो स्वरूप नहीं बदला। इसलिए नारद जी कह रहे, हे गोप कुमार, तुमने भी मेरी भांति ही सच्चिदानंद विग्रह और बैकुंठ वास प्राप्त किया है। तथापि अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार लीला रस का विस्तार कर रहे हो। जैसे भगवान है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने पर भी लीला रस का विस्तार करते। कैसे? जैसे ब्रह्ममोहन लीला में। ये बताओ, ब्रह्मा जी आए, अगासुर का वध हुआ, सका लोग सब भोजन कर रहे हैं, बछड़े चरते हुए दूर चले गए, ब्रह्मा जी आए। अब क्या भगवान को ये बात पता नहीं ब्रह्मा जी आए हुए?
पता है कि नहीं? बछड़े दूर चरने चले गए। अच्छा ये बताओ, ब्रह्मा जी ने ये मन में इच्छा करी कि भगवान की मैं अद्भुत लीलाओं का दर्शन करूं। ये बात भगवान को पता नहीं क्या? क्यों? उनके अंदर तो भगवान खुद ही बैठे हैं, ब्रह्मा जी के अंदर नहीं है भगवान। तो ब्रह्मा जी तो के अंदर तो भगवान बैठे हैं। उन्होंने जैसे ही सोचा, उनको तो पता ही है। फिर कृष्ण स्वयं बछड़े ढूंढने गए। जब बछड़े ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को तो चुरा ही लिया था। अब जब बछड़ों को चुराया तो क्या कृष्ण को पता नहीं कि किसने चुराए? पता है ना। फिर लौट करके आए, फिर बालकों को भी चुरा लिया। अब देखो लीला विस्तार कैसे होता है। कृष्ण देखा बछड़े किसने चुरा लिए, बालकों को किसने चुरा लिया, और कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। मेरे सखा कौन चुरा ले गया, असुर कौन है क्या, ऐसा सोच रहे हैं। अरे जो ब्रह्मा जी जो काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंदर तो भीतर भगवान खुद ही बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं क्या। लेकिन लीला विस्तार के लिए कैसे कर रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं है। कौन ले गया, क्या हुआ, कोई असुर चुरा ले गया, ये किसकी माया है, ऐसा सोच रहे हैं। ये सब क्या है, लीला कौतुक। इसी प्रकार से गोप कुमार का समझना चाहिए। गोप कुमार को सब कुछ पता है, जो बताए ना ब्रज का स्वरूप है उनका। जो द्वारका वाले जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं वो। जो द्वारका वाले भी नहीं जानते, उद्धव जी भी जो नहीं जानते, वो सब जानते हैं वो। लेकिन लीला कौतुक, उसके कारण ही ऐसा तुम कर रहे हो, इससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। तथा उससे भी अधिक एक परम आश्चर्य का विषय यह है कि तुम इस द्वारका में रहकर भी सर्वदा अतृप्त और दुखी की भांति प्रतीत हो रहे हो। पहला आश्चर्य तो यही है कि तुमको सब पता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये लीला रस का विस्तार है। दूसरा आश्चर्य ये है, अरे तुम द्वारका में हो, द्वारका में रहकर भी अतृप्त, ये तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? द्वारका में अतृप्त क्यों नहीं हो सकता कोई व्यक्ति? चित जगत पूर्ण है, पूर्ण जगत में कोई भी अतृप्ति नहीं रहती। ये अतृप्ति इसी जगत में रहती, इसलिए सब समय इच्छाएं रहती ना, मैं ये मिल जाए। फिर एक कार मिली तो फिर लगता है यार कार छोटी है, परिवार के साथ जाना पड़ता है, कहीं दूसरी थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, SUV, वो मिल गई। फिर उसके बाद घर बनाया 2 BHK। अरे रिश्तेदार आते तो रुकने की जगह नहीं होती है, 3 BHK होता है ठीक रहता। 3 BHK हो गया, 2-4 बच्चे भी हो गए। बच्चों के लिए पूरा ठीक नहीं है, बड़े हो गए बच्चे के एक रूम चाहिए सबके लिए, फिर अपना थोड़ा और। तो ऐसे ही ये अतृप्ति वाला यहीं पर है। और हमारी बात छोड़ो, हम लोगों को तो क्या है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। जो वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्या वो तृप्त हो गया? वो तृप्त हो गया? बिजनेस और उसको एक्सपेंड नहीं करना है, वो सोच रहा है, प्लान बना रहा है, अभी इस देश में हमारा नहीं है, इस देश में खोलना है, फिर उस देश में खोलना। ये तो इस पृथ्वी की बात हो। इंद्र तृप्त है। इंद्र अगर तृप्त होता तो वहां पर जाकर अहिल्या के पास क्यों जाता? उसके पास में अप्सराओं की कमी थी क्या? फिर भी तृप्ति नहीं हो रही। स्वर्ग का राजा, तीनों लोगों का स्वामी है, फिर भी उसको अहिल्या के प्रति भी आकर्षण है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में कोई तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगत ही अपूर्ण है। अपूर्ण जगत में अपूर्णता ही रहेगी। जब अपूर्णता रहेगी तो कुछ ना कुछ तुम्हारी इच्छा होती रहेगी। लेकिन वो जगत पूर्ण है, चित जगत, इसलिए पूर्ण जगत में सब कुछ पूर्ण है, वहां पर कोई अतृप्ति नहीं होती। लेकिन गोप कुमार भी अतृप्त हैं। और दूसरा, दुखी की भांति, पहले ही बताया था, यहाँ दुखी नहीं है, दुखी की भांति। दुखी की भांति क्यों? कितनी बार बताया दुखी की भांति। अयोध्या में भी बताया था दुखी की भांति क्यों है, क्योंकि उनका स्वरूप ब्रज का है, दुख नहीं है वहां पर। लेकिन उनको जो चाहिए, मतलब मदन गोपाल मुझे दर्शन दें, मदन गोपाल के साथ में लीला करूं, वो नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी की भांति है। क्योंकि दुख तो है ही नहीं वहां पर, वो चित जगत है, वहां पर संपूर्ण आनंद है, आनंद की पराकाष्ठा है, अमृत सिंधु, इसलिए दुखी की भांति है। हे गोप कुमार, मेरे समान वैकुंठ वास प्राप्त होने के कारण तुम्हारा भी सच्चिदानंद विग्रह है, क्योंकि जो सच्चिदानंद विग्रह नहीं है वो वैकुंठ नहीं जा सकता।
चित जगत में जो भी एंट्री होगी, एंट्री होने से पहले ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर हो जाएगा। गोप कुमार का कैसे हुआ था? जब उनको विमान में पार्षदों ने बिठाया उसी समय उनका सच्चिदानंद विग्रह हो गया था, जो बैकुंठ का विमान लेकर के आए थे पार्षद लोग। इसलिए सच्चिदानंद विग्रह होने के बाद ही वहां पर एंट्री होगी। तथापि तुम्हारा पूर्व स्वभाव दूर नहीं हुआ। इस बैकुंठ स्थित द्वारका में भी गोप बालक के अनुसार, स्वभाव के अनुसार लीला कौतुक कर रहे हो और अज्ञानी की भांति प्रश्न कर रहे हो। वहां पर अज्ञान भी नहीं होता है। चित जगत में कोई अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है, और उससे भी बढ़कर आश्चर्य है कि तुम सर्वदा यहां पर भी दुखी और अतृप्त की भांति प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारा चिंता से, कैसे नारद जी ने जाना तुम दुखी की भांति हो? कैसे चिंता से नीचे झुका हुआ। जब दुखी होता है आदमी तो बढ़िया बढ़िया सब देखो, कोई चल रहा है बर्थडे और किसी का कोई उसी दिन उसको न्यूज मिली कि उसने एग्जाम दिया था, फेल हो गया। अब बेचारा सब बर्थडे में सब डांस वांस कर रहे हैं और वो बेचारा, लोग पूछ रहे हैं भैया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। और बोले जब कुछ नहीं हुआ उससे भी पता चल रहा है दुखी है बेचारा। तो इस प्रकार से नीचे झुका हुआ मुख, शून्य दृष्टि। शून्य दृष्टि का मतलब क्या होता है? जब दुखी होता है ना आदमी, एक ऐसे एक तक ऐसे देखता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, शून्य दृष्टि है। इत्यादि लक्षण उसको प्रकाशित कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, यद्यपि नारद जी अंतर्यामी है, वहां सब अंतर्यामी सब जानते हैं, लेकिन इससे उनको वैसे भी सकल से भी पता चल गया। श्री गोप कुमार उवाच मया सपाद ग्रहमेश नत्वा सदैन्य मुक्तो भगवंस त्वमेव जानासि तत्सर्वम् इति दम आह स्मृत्वा निरीक्ष्यान अनुमुद्धवस्य। श्री गोप कुमार ने कहा, तब मैंने श्री नारद जी के दोनों चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया और दैन्य सहित निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भगवान त्वमेव, हे प्रभु। भगवान बोला उनको। भगवान क्यों बोला? कहीं कहीं पर शास्त्रों में देवताओं को भी भगवान कहा गया है। उसका कारण क्या है? ईश्वर। ईश्वर पता है इसका क्या कारण? उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम अगतिम गतिम यो वेत्ति विद्याम अविद्याम च स भगवान इति शब्दते। भगवान किसको कहते हैं? यद्यपि भगवान को कहते हैं ऐश्वर्य समग्र वीर्यस यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च शरणांग भगवती, जिसके अंदर 6 ये ऐश्वर्य होते हैं, ऐश्वर्य वीर ये सब। किंतु कहीं कहीं पर ईश्वर या भगवान उनके लिए भी प्रयुक्त होता है। क्या? उत्पत्तिम प्रलयं चैव, जो उत्पत्ति को जानते हैं, ये जगत की सृष्टि कैसे हुई, प्रलय कैसे होगी। भूतानाम अगतिम गतिम, जीवों की गति किसमें है और उनका पतन किसमें है ये भी जानते हैं। और यो वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को भी जानते हैं। उसको भी कहीं कहीं कभी कभी शास्त्र में ईश्वर या भगवान कह देते। इस कारण से याद रखना 6 चीजें: उत्पत्ति, प्रलय, भूतानाम अगति गति, विद्या अविद्या। मैं क्या कहूं, आप तो सब कुछ जानते हैं। गोप कुमार जी कह रहे हैं नारद जी के चरण पकड़ करके, प्रभु आप तो सब जानते हैं। सब जानते मतलब क्या? क्या कहना चाहते गोप कुमार जी? सब जानते, क्या सब जानते? मेरे दुख का कारण क्या है वो सब जानते। क्योंकि नारद जी को पता ही गोप कुमार का स्वरूप क्या है। उन्होंने तो पहले ही बताया था कि तुम द्वारका चले जाओ, द्वारका से पहले लेकिन अयोध्या होकर ही जाना पड़ेगा। नारद जी अंतर्यामी सब जानते हैं। तब स्मित्वा, हंसने लगे नारद जी, और उद्धव से निरीक्षान, उद्धव के मुख की ओर देगा। नारद जी ने हंसते हुए, क्योंकि 3 ही लोग हैं वहां, एक उद्धव जी हैं, एक गोप कुमार है और एक नारद जी हैं। तब नारद जी ने देखा उद्धव की ओर हंसते हुए और कहने लगे,
नारद जी के दोनों चरण पकड़ करके दीनता पूर्वक नमन करते हुए बोले, गोप कुमार जी, परम दुर्लभ विषय में गोप कुमार के अत्यधिक आग्रह पर विचार कर कौतुकवश नारद जी मुस्कुराने लगे और उद्धव जी की ओर देखा। अपने द्वारा कहे जाने वाले वचनों की परम सत्यता का बोध कराने के लिए ही नारद जी ने उद्धव की ओर दृष्टिपात किया। मतलब मैं जो कुछ कह रहा हूं सही है कि नहीं, उद्धव जी बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ठीक बोला, ऐसे। अर्थात उन्हें साक्षी के रूप में रखा कि देखो उद्धव जी भी साक्षी है, मैं जो कह रहा हूं सब सारी बातें सही है, क्योंकि इन वचनों को सत्य मानने से गोप कुमार को शीघ्र ही उसके अभीष्ट की प्राप्ति होगी। श्री नारद उवाच, उद्धव अयम अहो गोपपुत्रो गोवर्धनोद्भव मादृशाम तादृशानांच मृग्यन वस्तु सुदुर्लभम। अब देखो गूढ़ बात बता रहे नारद जी। इतस्ततो भ्रमन् व्यग्रह कदाचिदपि कुत्रचित् नातिक्रामति चित्तांतर्लग्नम तम शोकम आर्तिदम। क्या बता रहे हैं? उद्धव अयम हो गोपपुत्रो। हे नारद जी कहने लगे, हे उद्धव, कितने आश्चर्य की बात है। अहो, कैसा आश्चर्य है। गोपपुत्रो गोवर्धनोद्भव, ये जो गोप बालक है ये इसका जन्म गोवर्धन में हुआ। मादृशाम तादृशानांच, उद्धव से कह रहे हैं नारद जी, मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ मृग्यन वस्तु, ये उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। कौन सी वस्तु? नारद जी क्या कह रहे हैं? किसी का मन ही नहीं है, पता नहीं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कहां कहां पर सबका मन घूम रहा है। मेरे और तुम्हारे लिए भी दुर्लभ वस्तु, मतलब क्या? ब्रज की बात। ये ब्रज की वस्तु को, कृष्ण को मदन गोपाल रूप में प्राप्त करना चाहता है, जो मेरे और तुम्हारे लिए भी दुर्लभ है। इतस्ततो भ्रमन् व्यग्रह कदाचिदपि कुत्रचित्, और उस वस्तु की खोज में ही ये व्याकुल होकर के सर्वत्र भ्रमण करने पर भी न अतिक्रमति चिंता लग्न, इसके हृदय में जो चिंता है वो दूर नहीं हो रही। अब नारद जी ने सार वस्तु बता दिया कि यहाँ पर चित जगत में है, ये चित जगत में इसको दुख कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है। कारण क्या है? उद्धव जी से नारद जी कह रहे हैं, उद्धव सुनो, इसको दुख का कारण ये है कि मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु है वो इसको ढूंढते ढूंढते सारी दुनिया में घूम करके तब यहाँ पर पहुंचा है। मतलब क्या? ये ब्रज को प्राप्त करना चाहता है जो मैं भी और तुम भी प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे हैं मेरे और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु है उसको ये प्राप्त करना चाहता है, और उसको प्राप्त करने के लिए ही ये सारे में घूम करके आया। मतलब 7 लोक, यहाँ के ब्रह्मांड के 8 आवरण, उसके बाद फिर मुक्ति लोक के बाद भी फिर और बैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, सब यहाँ तक पहुंचा। लेकिन तब भी इसका चित्त का सुख दूर नहीं हुआ, शोक और दुख दूर नहीं हो रहा है। अहो, आश्चर्य की बात है उद्धव, तुम्हारे घर में आश्रित इस गोप बालक ने व्याकुल होकर इधर उधर, अर्थात प्रपंच और प्रपंचातीत, प्रपंच मतलब जड़ ब्रह्मांड और प्रपंचातीत मतलब चित जगत, सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु कहीं जाकर भी इसके मन को शांति नहीं मिली। कारण क्या है? क्योंकि ये उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जो मेरे और तुम्हारे लिए भी दुर्लभ है। यदि आपत्ति हो कि इस गोप कुमार में उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहां से हुई? भाई मैं नारद हूं, तुम उद्धव हो, इतने बड़े बड़े लोगों में भी उस वस्तु को प्राप्त करने की हो नहीं रही है चेष्टा, तो इसके अंदर कहां से वो चेष्टा आ गई? तो कह रहे हैं गोवर्धनोद्भव, इसका जन्म गोवर्धन में हुआ। गोवर्धन में जन्म लेने के कारण, ब्रज में जन्म लेने के कारण ब्रज भक्ति के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ। समझ गए? परिक्रमा का यही तात्पर्य है। परिक्रमा करने क्यों जाते हैं?
तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जम कोटि सुकृतई न लभ्यते, कि हमारे हृदय में भी वो ब्रज भक्ति को प्राप्त करने के लिए लोभ जागृत हो जाए, इसलिए ब्रज में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, ब्रज में दर्शन करने के लिए। वो ब्रज भूमि की इतनी शक्ति है, उस शक्ति के कारण इसका जन्म जो गोवर्धन में हुआ, उसके कारण इसके हृदय में वो लोभ है कि ये ब्रज भक्ति को ही प्राप्त करना चाहता है, अन्य किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना चाहता। इसी कारण चित्त जगत जो कि पूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, वहां कोई दुख नहीं है, तब भी इसको दुख हो रहा है। ये मूल कारण अब बताया आकर। नारद जी ने रहस्य अब प्रकट किया 3 किताब पढ़ने के बाद। 3 किताब, 2 किताब, पहला तो खंड में अलग कथा थी। तदेनम बत तत्रत्य लोकानुग्रह कार्तर भवानपि न पार्श्वस्थम प्रतिबोधयति क्षणम। हे उद्धव जी, बड़े दुख की बात है कि ब्रजवासियों का हित करने में व्याकुल रहने वाले आपने अपने पास में रह रहे इस गोप बालक को क्षण काल के लिए भी सांत्वना नहीं दी। अब नारद जी उद्धव जी से कह रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। उद्धव जी को सारी बात पता है, ब्रज भक्ति जानते हैं, वो ब्रज की महिमा भी उनको पता है, और उद्धव जी ये भी जानते हैं ये गोप बालक गोप वेशभूषा है, बंसी लेकर के आया था। उद्धव जी जानते, बाकी लोग तो नहीं जानते। यादव उद्धव जी तो जान गए थे, क्योंकि उद्धव को ब्रज की भक्ति का पता है ना, और उद्धव जी को कृष्ण की कृपा भी है, इसलिए उद्धव जी तो जानते हैं कि ये गोप बालक है। लेकिन जानने पर भी आपने अभी तक इसको बताया क्यों नहीं ये सब बातें? क्योंकि नारद जी जानते हैं, उद्धव जी भी जानते हैं, तो उद्धव जी बता सकते थे कि भैया देखो तुमको इसलिए दुख हो रहा है यहाँ। लेकिन उद्धव जी सब समय उनको थोड़ा थोड़ा, जब भी दुख होता था तो क्या करते थे, पकड़ करके ले जाते, कृष्ण का दर्शन करा देते। कृष्ण का दर्शन करने सब भूल जाते। इसलिए कह रहे हैं बड़े दुख की बात है कि यद्यपि आप ब्रजवासियों का सब समय हित करते हैं, ब्रजवासियों का हित चाहते हैं ना उद्धव जी, इसलिए कृष्ण से आकर के उल्टा शिकायत करने लगे। कहते तुम ही छलिया हो, तुम इन ब्रजवासियों के पास मिलने क्यों नहीं जाते? तुमने इतना दुख दे रखा है इनको। यहां से तो गए थे कुछ सोच करके दूसरा चीज, लेकिन जब लौट करके आए तो उल्टा कृष्ण को ही ताने मारने लगे। तो इसलिए कह रहे हैं आप सब समय ब्रजवासियों का हित करने में व्याकुल रहते हो, फिर आपने इस गोप कुमार का दुख दूर क्यों नहीं किया? पदम दूरतरम तद्वई तत्सुखानुभवस तथा तत्साधनमपि प्रार्थ्यम अस्माकमपि दुर्घटम। अब कह रहे हैं यह गोप बालक जिस गोलोक पद को चाहता है, वह पद, उसका सुख अनुभव और उसकी प्राप्ति का साधन अत्यंत दुर्लभ है। ब्रज भक्ति की बात अब बता रहे हैं नारद जी कि ये गोलोक, जिस गोलोक को चाहता है वो पद बहुत दुर्लभ है, ब्रज भक्ति। उसका सुख अनुभव, वो उसका सुख जो है ब्रज का, वो द्वारका से भी बहुत अधिक है, और उसकी प्राप्ति का साधन भी कठिन है। हम लोग भक्ति को सरल कहते हैं, भक्ति तो सरल ही है, लेकिन सरल कहाँ तक है? बैकुंठ जाना है तो बहुत सरल है। गुरु जी कहते थे ये बात, देखो भक्ति कठिन नहीं है। अरे भक्ति क्या कठिन है बताओ? यहाँ पर कोई आ गया, बैठ गया, बस भक्ति हो गई। अभी तुम बताओ, स्कूल में तुम पढ़ने के लिए खाली गए और खाली बैठ गए, पढ़ाई नहीं की तुमने, तो पास हो जाओगे? लेकिन यहाँ ऐसा ही है, पढ़ा, बैठ गए, समझ में आया नहीं आया, केवल सुना, वो भक्ति हो गई। तुलसी जी का, ठाकुर जी का केवल दर्शन किया, टीचर का तुम खाली स्कूल गए और खाली टीचर को देख करके चले आए, पढ़ाई हो गई नहीं? लेकिन यहाँ पर आए, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, भक्ति हो गई। इससे सरल और क्या होगा बताओ? आरती चल रही है, आरती का दर्शन कर लिया, भक्ति हो गई। नाच कूद लिए, भक्ति हो गई भगवान के कीर्तन में। बताए ना तुलसी का 9 प्रकार से भक्ति, दृष्टा तुलसी का दर्शन कर लिया, भक्ति हो गई। जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो खाली देखने से हो जाए? नौकरी करने तुम गए, ऑफिस में जा करके खाली ऑफिस देख करके चले आए, हो गई भक्ति? हो गया काम, सैलरी मिल जाएगी? जगत में कहीं पर ऐसा है क्या? कोई भी सिस्टम बता दो, पढ़ाई से लेकर, नौकरी से लेकर खेल कूद तक,
तुम क्रिकेट के ग्राउंड में गए, खाली बैट लेकर के घूम कर चले आए, बस हो गया, जीत गए मैच, बताओ। लेकिन भक्ति में ऐसा ही है। दृष्टा, तुलसी का दर्शन ही भक्ति है। स्पृष्टा, स्पर्श कर लिया, भक्ति है। ध्याता, वो भी छोड़ो, तुमने केवल स्कूल का ध्यान कर लिया तो तुम्हें पास कर देगा टीचर, लेकिन तुलसी जी का केवल ध्यान कर दिया, भक्ति हो गई। ध्याता, दृष्टा, स्पृष्टा तथा ध्याता। कीर्तिता, तुलसी जी का कीर्तन करने से भक्ति हो गई। नमिता, प्रणाम कर लिया, भक्ति हो गई। तुम स्कूल में जाओ, टीचर के पैर छू करके चले आओ, पास कर देगा? साल भर खाली जाओ, पैर छू के आ जाओ, होगा? या फिर ऑफिस में जाओ, मैनेजर का पैर छू करके आ जाओ, सैलरी देगा? लेकिन देखो, भक्ति इसलिए कह रहे हैं कितना आसान है। कीर्तिता, नमिता, सुरता, श्रवण करना ही तुलसी की महिमा भक्ति है। रोपिता, पौधा लगाना भक्ति है। सेविता, उसको धूप से बचाना, सर्दी गर्मी से बचाना, ये सब, और जल देना उसमें। उसके बाद में रोपिता, सेविता, नित्यम पूजिता, धूप दीप पुष्प इत्यादि दिखा, ये सब 9 प्रकार से भक्ति हो गई। एक तुलसी का पौधा रखने से भक्ति होगी 9 प्रकार की। ऐसा जगत में बताओ कौन से सिस्टम में, कुछ भी याद कर लो तुम, इस जगत में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ ऐसे हो जाए भक्ति। इसलिए भक्ति तो बहुत आसान है, भक्ति बहुत आसान है। अगर बैकुंठ जाना है तो ये सब करने से भक्ति हो जाएगी, और बस सीधे बैकुंठ से विमान आएगा। जब तुम्हारे अनर्थ काम क्रोध मोह दूर हो जाएंगे, बैकुंठ से विमान आएगा, तुम्हें उठा करके ले जाएंगे अजामिल की तरफ। बहुत आसान। लेकिन ब्रज की भक्ति बहुत कठिन है। कारण क्या है? ब्रज की भक्ति क्यों कठिन है? वहां तो और बढ़िया है, वहां तो गाय चरानी खाली, फिर कठिन क्यों है बताओ? कारण है, बाकी जगह की भक्ति में केवल भगवान को ऐश्वर्य भाव से स्तुति करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन ब्रज की भक्ति में लौकिक सदुबंधुवत भाव होना चाहिए। कृष्ण को भगवान नहीं मान सकते, ये तुम्हारे अंदर भाव कैसे आएगा? कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम है, ये लौकिक सदुबंधुवत भाव को लाना ये सबसे कठिन काम है। इसलिए हमको ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहना पड़ता है। उनके अनुगत्य में रहेंगे जब, उनके जैसे करते करते, तब रागानुगा भक्ति करते करते, तब हृदय में वो लोभ होगा, और तब उसको प्राप्त करने के लिए ये जो साधन होगा, ये इसलिए कठिन है। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर सेवा करनी है कृष्ण की। वैकुंठ में कोई सेवा ही नहीं है, बस स्तुति करते रहे, बस हो गया। और तुम सोचो स्तुति हम कैसे करेंगे, हमें तो संस्कृत नहीं आती, चिंता की जरूरत नहीं। वहां जाते ही तुम्हें वेद अपने आप मुख से निकलने लगेंगे। वैकुंठ में जाते ही तुम्हें सब संस्कृत आ जाएगी, सारी विद्याएं, सारी रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां सब आ जाएंगी। तुम बस सोचोगे मैं नारायण की स्तुति करूं और मुख से निकलने लगेगा सब कुछ। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। कृष्ण की सेवा कैसे करनी, उसके लिए ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रज है ये बड़ा कठिन है, वैकुंठ से भी अत्यंत दुर्लभ है और दुसाध्य है। उस गोलोक नामक पद में जो सुख है, अर्थात नंद नंदन कृष्ण के साथ का उनका दर्शन, उनके साथ लीला विहार इत्यादि, उनकी रूप माधुरी, वह भी बड़ी दुर्लभ है। और तथा उस पद के सुख अनुभव का साधन भी दुसाध्य है। बताया रागानुगा भक्ति करनी पड़ी, बाकी सब में वैधि भक्ति से हो जाएगा। जो भी बताया, नाम कर लिया, कीर्तन कर लिया, नाचे कूदे गाए, प्रसाद पाया, बस हो गया। बस यहाँ तक कि हम जैसे नित्य पार्षदों के लिए भी वह पद प्रार्थनीय है। जैसे बताए ना, उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कोई माँ स्त्रियों वंचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण को परमात्मनि रूढ़ भाव। ये कृष्ण के अंदर, कृष्ण के प्रति इनका रूढ़ भाव महाभाव में स्थित है। ये भाव कैसे प्राप्त होगा? वांछन्ति यद भव्यो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंतकाल। हमारे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु प्राप्त नहीं कर पाते। वंदे नंद ब्रजस्ती नाम पाद रेणुम अभीषण यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। इन नंद ब्रज की स्त्रियों के चरणों की धूलि की मैं प्रार्थना करता हूँ। जो इनकी हरि कथा है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है, और इस ब्रज में कोई एक घास का तिनका ही बन जाऊं, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं हमारे जैसे नित्य पार्षदों के लिए भी वो पद दुर्लभ है जो ये गोप कुमार चाहता है। और मैं अधिक क्या कहूं।